स्त्री और पुरुष। विपिन बाबू के लिए स्त्री ही संसार की सबसे सुंदर वस्तु थी। वह कवि थे और उनकी कविता के लिए स्त्रियों के रूप और यौवन की प्रशंसा ही सबसे चित्ताकर्षक विषय था। उनकी दृष्टि में स्त्री जगत में व्याप्त कोमलता और अलंकार की सजीव प्रतिमा थी। जबान पर स्त्री का नाम आते ही आंखें जगमगा उठती थीं, कान खड़े हो जाते थे, मानो किसी रसिक ने गान की आवाज़ सुन ली हो। जब से होश संभाला तभी से उन्होंने उस सुंदरी की कल्पना करनी शुरू की जो उनके हृदय की रानी होगी। इसमें उषा की प्रफुल्लता होगी, पुष्प की कोमलता, कुंदन की चमक, वसंत की छवि, कोयल की ध्वनि, वह कवि वर्णित सभी उपमाओं से विभूषित होगी। यह उस कल्पित मूर्ति के उपासक थे। कविताओं में उसका गुण गाते, मित्रों से उनकी चर्चा करते, नित्य उसी के ख्याल में मस्त रहते थे। वह दिन भी समीप आ गया था। अब उनकी आशाएं हरे हरे पत्तों से लहराएगी, उनकी मुरादें पूरी होंगी। कॉलेज की अंतिम परीक्षा समाप्त हो गई थी और विवाह के संदेशे आने लगे थे। विवाह तय हो गया। विपिन बाबू ने कन्या को देखने का बहुत आग्रह किया, लेकिन जब उनके मामू के विश्वास दिलाया कि लड़की बहुत ही रूपवती है, मैंने उसे अपनी आँखों से देखा है, तब वह राजी हो गए। धूमधाम से बारात निकली और विवाह का मुहूर्त आया। वधू आभूषणों से सजी हुई मंडप में आई तो विपिन को उसके हाथ पांव नजर आए। कितनी सुंदर उंगलियां थीं, मानो दीप शिखाएं हों। अंगों की शोभा कितनी मनोहारिणी थी, विपिन फूले न समाये। दूसरे दिन वधू विदा हुई तो वह उसके दर्शनों के लिए इतने अधीर हुए कि ज्यों ही रास्ते में कहारों ने पालकी रखकर मुंह हाथ धोना शुरू किया, आप चुपके से वधू के पास जा पहुँचे। वह घूंघट हटाए, पालकी से सिर निकाले बाहर झांक रही थी। विपिन की निगाह उस पर पड़ गई। घृणा, क्रोध और निराशा की एक लहर सी उन पर दौड़ गई। यह वह परम सुंदरी रमणी न थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, जिसकी वह बरसों से कल्पना कर रहे थे। यह एक चौड़े मुंह, चिपटी नाक और फूले हुए गालों वाली कुरूपा स्त्री थी। रंग गोरा था पर उसमें लाली के बदले सफ़ेदी थी, और फिर रंग कैसा ही सुंदर हो, रूप की कमी नहीं पूरी कर सकता। विपिन का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। हाँ, इसे मेरे ही गले पड़ना था। क्या इसके लिए समस्त संसार में और कोई ना मिलता? उन्हें अपने मामू पर क्रोध आया जिसने वधू की तारीफ के पुल बांध दिए थे। अगर इस वक्त वह मिल जाते तो विपिन उनकी ऐसी खबर लेता कि वह भी याद करते। जब कहारों ने पालकी उठाई तो विपिन मन में सोचने लगा, इस स्त्री के साथ मैं कैसे बोलूँगा, कैसे इसके साथ जीवन काटूँगा। इसकी ओर तो ताकने से ही घृणा होती है। ऐसी कुरूपा स्त्रियाँ भी संसार में हैं, इसका मुझे अब तक पता न था। क्या मुंह ईश्वर ने बनाया है, क्या आँखें हैं। मैं और सारे ऐबों की ओर से आँखें बंद कर लेता, लेकिन यह चौड़ा सा मुँह। भगवान, क्या तुम्हें मुझ पर यह वज्रपात करना था? विपिन को अपना जीवन नरक सा जान पड़ता था। वह अपने मामू से लड़ा, ससुर को एक लंबा फर्राह लिखकर फटकारा, माँ जाप से हुज्जत की, और जब इसमें शांति न हुई तो कहीं भाग जाने की बात सोचने लगा। आशा पर उसे दया अवश्य आती थी। वह अपने को समझाता कि इसमें उस बेचारी का क्या दोष है, उसने ज़बरदस्ती तो मुझसे विवाह किया नहीं, लेकिन यह दया और यह विचार उस घृणा को न जीते सकता था जो आशा को देखते ही उसके रोम रोम में व्याप्त हो जाती थी। आशा अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती, तरह तरह से बाल संवारती, घंटों आईने के सामने खड़ी होकर अपना श्रृंगार करती, लेकिन विपिन को यह शुतुर्ग मज़े से मालूम थे। वह
दिल से चाहती थी कि इन्हें प्रसन्न करूं, उनकी सेवा करने के लिए अवसर खोजा करती थी, लेकिन विपिन उससे भागा भागा फिरता था। अगर कभी भेंट हो भी जाती तो कुछ ऐसी जली कटी बातें कहने लगता कि आशा रोती हुई वहाँ से चली जाती। सबसे बुरी बात यह थी कि उसका चरित्र भ्रष्ट होने लगा। वह यह भूल जाने की चेष्टा करने लगा कि मेरा विवाह हो गया है। कई कई दिनों तक आशा को उसके दर्शन भी न होते। वह उसके कह कहो की आवाज़ें बाहर से आती हुई सुनती, झरोखे से देखती कि वह दोस्तों के गले में हाथ डाले सैर करने जा रहे हैं, और तड़प कर रह जाती। एक दिन खाना खाते समय उसने कहा, अब तो आपके दर्शन ही नहीं होते, क्या मेरे कारण घर छोड़ दीजिएगा? विपिन ने मुंह फेर कर कहा, घर ही पर तो रहता हूँ, आजकल जरा नौकरी की तलाश है, इसलिए दौड़ धूप ज़्यादा करता हूँ। आशा, किसी डॉक्टर से मेरी सूरत क्यों नहीं बनवा देते? सुनती हूँ आजकल सूरत बनाने वाला डॉक्टर पैदा हुआ है। विपिन, क्यों नाहक में चिढ़ाती हो? यहाँ तुम्हें किसने बुलाया था? आशा, आखिर इस मर्ज की दवा कौन करेगा? विपिन, इस मर्ज की दवा नहीं है। जो काम ईश्वर ने न करते बना, उसे आदमी क्या बना सकता है? आशा, या तो तुम ही सोचो कि ईश्वर की भूल के लिए मुझे दंड दे रहे हो। संसार में कौन ऐसा आदमी है जिसे अच्छी सूरत बुरी लगती हो, लेकिन तुमने किसी मर्द को केवल रूपहीन होने के कारण कुंवारा रहते देखा है। रूपहीन लड़कियां भी माँ बाप के घर नहीं बैठी रहती, किसी न किसी तरह उनका निर्वाह हो ही जाता है। उनका पति उन पर प्राण न देता हो, लेकिन दूध की मक्खी नहीं समझता। विपिन ने झुलझुलाकर कहा, क्यों नाहक सिर खाती हो? मैं तुमसे बहस तो नहीं कर रहा हूँ। दिल पर जज्ब नहीं किया जा सकता और न दलीलों का उस पर कोई असर पड़ सकता है। मैं तुम्हें कुछ कहता नहीं हूँ, फिर तुम क्यों मुझसे हुज्जत करती हो? आशा यह झड़की सुनकर चली गई। उसे मालूम हो गया कि इन्होंने मेरी ओर से सदा के लिए हृदय कठोर कर लिया है। विपिन तो रोज़ सैर सपाटे करते, कभी कभी रात रात गायब रहते। इधर आशा चिंता और नैराश्य से घुलते घुलते बीमार पड़ गई, लेकिन विपिन भूल कर भी उसे देखने न आता। सेवा करना तो दूर रहा, इतना ही नहीं, वह दिल में मानता था कि यह मर जाती तो गला छूटता। अब की खूब देखभाल कर अपनी पसंद का विवाह करता। अब वह और भी खेल खेला। पहले आशा से कुछ दबता था, कम से कम उसे यह डर लगा रहता था कि कोई मेरी चाल ढाल पर निगाह रखने वाला भी है। अब वह डर छूट गया। कुसुमनाओं में ऐसा लिप्त हो गया कि मर्दाने कमरे में ही जमघट होने लगे। लेकिन विषय भोग में धन ही का सर्वनाश नहीं होता, इससे कहीं अधिक बुद्धि और बल का सर्वनाश होता है। विपिन का चेहरा पीला पड़ने लगा, देह भी छीड़ होने लगी, पसलियों की हड्डियां निकल आईं, आँखों के इर्द गिर्द गड्ढे पड़ गए। अब वह पहले से ही ज़्यादा शौक करता, नित्य तेल लगता, बाल बनाता, कपड़े बदलता, किंतु मुख पर कांति न थी। रंग रोगन से क्या हो सकता? एक दिन आशा बरामदे में चारपाई पर लेटी हुई थी। इधर हफ्तों से उसने विपिन को न देखा था। उन्हें देखने की इच्छा हुई। उसे भय था कि वह न आएंगे, फिर भी मन को न रोक सकी। विपिन को बुला भेजा। विपिन को भी उस पर कुछ दया आ गई। आकर सामने खड़े हो गए। आशा ने उनके मुंह की ओर देखा तो चौंक पड़ी। वह इतने दुर्बल हो गए थे कि पहचानना मुश्किल था। बोली, तुम भी बीमार क्यों हो? तुम तो मुझसे भी ज़्यादा घुल गए हो। विपिन, जिंदगी में रखा ही क्या है जिसके लिए जीने की फिक्र करूं? आशा, जीने की फिक्र न करने से कोई इतना दुबला नहीं हो जाता। तुम अपनी कोई दवा क्यों नहीं करते? यह कहकर उसने विपिन का दाहिना हाथ पकड़कर अपनी चारपाई पर बैठा लिया। विपिन ने भी हाथ छुड़ाने की चेष्टा न की।
उसके स्वभाव में इस समय एक विचित्र नम्रता थी जो आशा ने कभी न देखी थी। बातों से भी निराशा टपकती थी, अक्खड़पन या क्रोध की गंध भी न थी। आशा को ऐसा मालूम हुआ कि उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। विपिन चारपाई पर बैठते हुए बोले, मेरी दवा अब मौत करेगी। मैं तुम्हें जलाने के लिए नहीं कहता, ईश्वर जानता है मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मैं अब ज़्यादा दिनों तक न जिंदा रहूँगा। मुझे किसी भयंकर रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टरों ने भी यही कहा है। मुझे इसका खेद है कि मेरे हाथों तुम्हें कष्ट पहुंचा, पर क्षमा करना। कभी कभी बैठे बैठे मेरा दिल डूब जाता है, मूर्छा सी आ जाती है। यह कहते कहते एकाएक वह काँप उठे, सारी देह में सनसनी सी दौड़ गई। मूर्छित होकर चारपाई पर गिर पड़े और हाथ पैर पटकने लगे। मुंह से फिचकुर निकलने लगा, सारी देह पसीने से तर हो गई। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।